नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के पास कोई गांव में। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर एक महिला द्वारा अपने इस ससुर पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। और इस महिला का बहुत ही गंभीर आरोप ये है कि मेरा ससुर मुझे चाय में नींद की गोलियां देकर मेरे साथ गलत काम करता था। मानवता शर्मसार तब हो गई जब बार बार गलत काम करने के बाद में लगातार इनको डराया जाता था, धमकाया जाता था और कहा जाता था तू किसी के आगे कुछ नहीं बोलेगी, अगर बोली तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। और इसके बाद इनका बहुत बड़ा आरोप यह है कि मेरा पति मेरी आंखों के सामने दूसरी महिला को ले आया। और इसके साथ साथ इनका जो ससुर है वो कहता है कि तुझे तो मैं रखूंगा और तेरा पति है वो उस महिला के साथ रहेगा। आप आराम से रहो, किसी को बताओ नहीं और अपना दोनों का काम भी चलता रहेगा। यही बात है जी। पूरी कहानी क्या है, शुरू से बात बताएं। चाच गोलियां देंदा सी, चाच गोलियां दे के कहंदा तेन पता नहीं लगा की कुछ हो रहा तेरे नाल। मैं कहा ना डैडी मैनू नहीं पता। 6 बजे उठी मैं, कहंदा तेन पता ही लगा मैं जो कोड़ काम कर लिया तेरे कर ही लिया। कहंदा हुन जबरदस्ती मेरे नाल काम करना ही पेगा तेनू। मैं कहा नहीं डैडी मैं नहीं करांगी। कहंदा करना पेगा, हुन मैं ही वसावांगा तेनू। हाँ नहीं, आपकी शादी को कितना समय हो गया? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। बंदा तो नेड़े नहीं आया, कहंदा तेनू मैं ही वसावांगा। हुन बंदा कहंदा मेरे को तो जनानी है, 2 बच्चे भी है, मैं ही तेन वसावांगा। सोरा कहंदा नशे दी गोली दे के। आपका पति आपके साथ नहीं आता था? ना नहीं आता ना, एक बार ही नहीं आया। सोरा आंदा मैं वसावांगा तेन। हाँ तो आपका ससुर आपको क्या कहता था, शुरू से बात बताएं। सोरा कहंदा सी वसावांगा तेन मैं ही वसावांगा, वो नहीं नेड़े आंदा तेरे, ठीक है मैं ही रखांगा तेरे बच्चा मैं ही हुन ले आवांगा, इस तरह कहंदा सी। हाँ तो आपको पता नहीं लगा नींद की गोलियां देने के बाद में? नहीं पता ही नहीं लगा कितने पाई कितने नहीं, होश च नहीं आती सी मैं, ठीक है मैं उत्थे पाई रहंदी जिथे पाई। हाँ कहीं आप झूठा आरोप तो नहीं लगा रहे? कहीं उनको झूठा तो नहीं फंसा रहे? सही सही बात बताओ, बात लेनी देनी आएगी जी। नहीं झूठा नहीं, सच है, सच्ची बात है। सच्चाई है। और उसके बाद क्या करता था, क्या कहता था आपका ससुर आपको? मेरे नाल गलत काम ही करदा सी। जो अंदर मैं बैठी होंदी सी अंदर आन के सो जांदा सी मेरे कोल ही, गलत काम करदा सी। कहंदा किसी ने दसेंगी तेन अंदर अंदर मार दांगा, ठीक है। मैं फिर मम्मी को बताया, कहंदा ये क्यों बताया तू? फिर अंदर अंदर मैंने तेन मैं अंदर अंदर मारांगा। हाँ आप उनके जाल से कैसे बचकर आए, ये बात बताओ। मैं भज के आ गई बाहर, ठीक है मैं भज के बाहर आ गई। कहंदा हुन तेन काबू तो मैं ही करांगा, ना रोला पान दिता ना कुछ। हाँ फिर आपने पुलिस को शिकायत दी है इसकी? नहीं दी थी, पुलिस को गई, बात ही नहीं सुनी पुलिस ने। लिखित में तो दिया होगा आपने, कुछ लिखित में शिकायत तो दी आपने? हाँ दी है, सुनी नहीं, बात ही नहीं सुनी। कहंदे हम इतने नहीं कर सकते, कहंदे बढ़ाना से करेंगे। हाँ बढ़ाना से कहंदे करेंगे। हाँ इस तरह कहंदे ने। अच्छा। और उसके बाद आपका पति दूसरी महिला के साथ रहता था और आपके घर में ले आया था दूसरी महिला? हाँ घर में लाया था, खाई कहंदा हुन तेरे नाल मैं नहीं रहना, कहंदा मेरे को ताई रहेगी, 2 बच्चे भी ने मेरे को। हाँ वड्डे हो के तेन लियावांगा बच्चे भी मैं। हाँ सोरा दा तेन मैं वसावांगा, जेड़ी चीज दी लोड़ है मैं देवांगा। हाँ तो आपने कहा नहीं भी मैं शादी उसके साथ करके आई हूँ, आप मानवता शर्मसार क्यों कर रहे हो? मैं तो आपकी बहू लगती हूँ, बहू बेटी जैसी होती है और आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने विरोध नहीं किया इसका? करे आए, कहंदा मैं ही वसावांगा, वो तो तेरे नेड़े नहीं आंदा, मैं ही वसावांगा तेन वसाया था, इस तरह कहंदा। जेड़ी चीज दी लोड़ है तेन मैं लिया के देवांगा। मैं कहा नहीं डैडी चीज तो वो लिया के दे, तेरे नाल ब्याह थोड़ा होया तो पति नाल उंदे नाल होया, तू किवें वसावेंगा? वसावांगा तो मैं ही वसावांगा, ऐवें आंदा। घर पे फोन पे बातचीत नहीं की आपने? नहीं कहा ना, बात करे नहीं देंदे, ना फोन लगा ना कुछ, फोन तो है ही नहीं ना। झूठा तो आरोप नहीं लगा रहे? ना झूठा नहीं, सच्चाई है, पक्की बात है। हाँ पक्की है। भाई साहब आप इधर थोड़ा सा आगे आओ। आओ। हाँ जी भाई साहब, ये भाई साहब है, ये गांव से ही हैं, थोड़ा सा इधर आओ भाई साहब, ये गांव से ही हैं, ये बार बार उस लड़के से बातचीत करते हैं। हाँ जी आपने क्या बातचीत की, क्या बात? मैंने तो कई बार, और जब शादी हुई थी ना ये, शादी के बाद मैं दूसरी तीसरी दिन ये लड़ पड़े जी वहाँ पर। तो इसका फोन आया तो कहता मेरे मामे से बात कर लो। तो उन्होंने मेरे से बात करी, कहता मामा ये मेरे को परेशान करती है ऐसे वैसे। तो मैं कहा भाई कोई बात नहीं, मेरी लड़की से बात करा दे। मैं कहा लड़की तो परेशान करती? कहते मामा मैं कोई परेशान नहीं करती इसको, ये मेरे को वैसे ही करते रहते हैं। कहता मेरे पास जनानी है ऐसे वैसे, मैं उसको बसा लूंगा। मैं कहा भैया ऐसी बात है? कहना नहीं मेरे पास कोई बात नहीं है। तो मैं चलो कोई बात नहीं। 2-4 ये 10 दिन रही होगी वहाँ पे, इसको यहाँ माइक से छोड़ दिया, यहाँ फिर लेने नहीं आया। उसके बाद हमने 2-4 बारों जो इसकी शादी करवाई थी, इसका बचोला था, यानी कि लेडी थी, इनकी रिश्तेदारी थी वो भी, तो उसकी पड़ोसन थी। उसको बोला भी ये लेने नहीं आता, कहते ये हमारे को तो पता नहीं था, ये ऐसे आदमी है, ये गंदे निकले, हमारे को पता होता तो हम शादी ना करवाते। मैं कहा भी
इसको सुलझाओ कैसे न कैसे मैटर को। भाई उनका बेचारे गरीब बंदे सी, तुसी कहंदे सी भाई आप इस शादी कर दो, उसकी मां मरने वाली, हमने तो इधर उधर से बेचारों ने पैसा उठा के गरीब बंदे ने कराया है, रिश्ता रुश्ता शादी करी है, तो अब इसको करो कैसे, चलो कहते कर देंगे। वो लड़की आई, उसके बाद पंचायत आई वहां से, गांव से, हमारे गांव के पाला सिंह सरपंच से मौजूद थे, तो सारे पंचायत मेंबर पंचायत सारे थे वहां। आके उन्होंने माफी मांग ली, भाई हमारी गलती होगी, आगे से हम ऐसा काम नहीं करेंगे, दहेज नहीं मांगेंगे, इसको मारपीट नहीं करेंगे, तो हम इसको ले जाते हैं। तो वो ले गए, तो बस 15-20 दिन फिर रखी, 20 दिन पे फिर वही बात होने लगी, इसको फोन नहीं करवाते थे, ये इसको बोला था भी तो 15 दिन बाद। तो ये लड़की ने आज ये बात बताई है क्या आपको भी मेरा ससुर भी मेरे साथ गलत काम करता था? ये हाँ अब बताइए, इसने पहले ससुर ठीक था जी, पहले उसकी सास इसकी सास थी, तो अब उसकी डेथ होगी पीछे 2-3 महीने से होगी मेरी डेथ हुई, तो डेथ के बाद उसने ये काम गलत काम किया जी इसके साथ। आपको चाय पिलाता था तो आपको पता नहीं लगा आप चाय ना पीते? नहीं मैं आखा चल चाह पी लेनी, मैनू की पता जबरदस्ती चाह पियादा, कहंदा कोई गल नहीं बिमला पी ला चाह, मैं आखदी नहीं डैडी मैं नहीं पीनी, कहंदा पी ला कोई गल नहीं, मैं पी लेंदी सी। हाँ नहीं, आपको चाय की बात का पता था भी बार बार चाय में कोई नशे की दवाई मिलाई जा रही है, तो आप एक दिन आपने पी ली तो दूसरे दिन तो आप रुक सकते थे, मना कर मैं सकते। 2 बारी पीती है, तीजे दिन मैं चाह नहीं पीती उनके को, तीजे दिन नहीं पीती, मैं कहा मैं नहीं पीनी चाह। हाँ फिर पता लग गया भी ये मैनू भी गोलियां देंदा, फिर मैं उठे नहीं गया, सुती रहेगी मैं। हाँ। कितनी बार आपके ससुर ने आपके साथ गलत काम किए? जो जबरदस्ती करता ही रहा, जो मैं ब्याह के गई हूँ तो पीछे पीछे। हाँ ठीक है, हाँ करता ही रहा, कई बार तो नींदों में, नशे में, और कई बार वैसे भी। हाँ वैसे भी अंदर बुआ दे दें तो 6 रोला पावेंगी तो तेन अंदर अंदर मार दांगा। आपने अपने पति को नहीं बताई ये बात भी मेरा ससुर भी आपका पिताजी ये काम करता है, गलत काम करता है? आपने अपने पति को नहीं बताई ये बात? झूठ मारती है तू, मेरा प्यो ऐसा है ही नहीं। मैं कहा नहीं है तेरा प्यो, कहंदा नहीं है, तू झूठ मारनी है। मैं कहा नहीं, इस तरह मैनू कहंदा तू जाम लानी मेरे प्यो ते, इस तरह कहंदा। साथियों आप देख सकते हैं इस महिला ने जो आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इस महिला के जो आरोप है वो बहुत ही गंभीर आरोप है, और इस महिला का कहना है, बार बार कहना है, हमने बार बार इनसे यही बात पूछी है कि आपको अगर नींद की गोलियां दी गई तो आपने विरोध क्यों नहीं किया, तो इन्होंने बार बार हमें यही बात की है कि मुझे डराया गया, धमकाया गया। और इसके साथ साथ इस महिला का बहुत ही गंभीर आरोप यह है कि मेरा ससुर मेरे साथ बार बार गलत काम करता था और कहता था कि तेरी सारी जरूरतें हैं वो मैं पूरी करूंगा, और इसके साथ साथ तेरा पति है वो तेरे साथ नहीं रहेगा, तेरे साथ नहीं आएगा। यही बात है? हाँ जी यही बात है, कहता मैं ही वसावांगा तेन, वसावांगा था तेरा पति तो नहीं वसांदा तेन। हाँ यही। आपका पति घर आता था या नहीं आता? रात ਨੂੰ आंदा सी 10 वजे, दिने तो सारा दिन उत्थे रहंदा दुकान ते। हाँ जी तो आपका आपका जो ससुर है वो घर ही रहता था सारे? हाँ वो घर ही रहंदा सी, काम जांदा ही नहीं सी ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਸ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। हाँ कहंदा घर ही रवांगा मैं, मेरे को काम नहीं हुंदा। मैं फिर बोली नहीं। कहीं आप अपने ससुर को फंसाने के चक्कर में, कोई बदला लेने के चक्कर में कोई गलत बात तो नहीं करे? सारी सही बात है ना? हाँ सही है, आप पसंद के नहीं भाई साहब सही बात है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल है? नहीं ये ससुर का नाम ले रही है जी, इसका देवर ही जुबान है, उसका भी नाम ले सकती थी। देवर के साथ रहता है, वो उसको गलत नहीं बोलता। हाँ मार पिटाई में उसको जब। हाँ जी भाई साहब आप अपना परिचय दीजिए गाँव। मेरा नाम कुलवंत सिंह है जी, मेरे पिताजी एक्स सरपंच हैं गांव के। ये काफी समय से ये परिवार हमारे यहाँ काम करता है खेतों में, तो मैं काफी समय से इनको जानता हूँ। तो मेरे को तो अभी 2 दिन पहले पता चला है जी, इन्होंने मेरे घर आए और इन्होंने बताया भी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो हम यहाँ इलाहाबाद थाने में गए थे, लड़की कल भी गई थी, कल मैं तो नहीं था, मेरा बड़ा भाई था, तो कल आज मैं गया था। तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कभी तो वो कह रहे हैं आप सिरसा जाओ, कभी कह रहे हैं आप फतेहाबाद जाओ, कभी यहाँ बुला लेते हैं इलाहाबाद में, कभी कह देते हैं वहाँ जाओ महिला थाने में। तो हम तो 3-4 बार यहाँ इलाहाबाद भी जाए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जी, ये गरीब परिवार है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए जी। हमारी सिरसा प्रशासन से गुजारिश और विनती है कि इस महिला को न्याय दिलवाया जाए, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महिला को न्याय दिलवाया जाए। और इस महिला के साथ बहुत ही है, इस जैसे कि इस महिला ने जो आरोप लगाए हैं
उस आरोप, सबसे पहले मैं बात क्लियर कर देता हूं, हम उस आरोपों की पुष्टि नहीं करते और दूसरे पक्ष से भी कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी सफाई देना चाहते हैं तो सिरसा की आवाज बिना डरे, बिना झुके, बिना दबे बेबाक रूप से पत्रकारिता करता है। साथियों, हम आपका भी पक्ष दिखाने के लिए तैयार हैं। आपने इस महिला के साथ अगर गलत काम किया है तो वो बहुत ही गलत है और इसके साथ साथ इस महिला ने बहुत ही गंभीर आरोप अपने ससुर के ऊपर लगाए हैं। इनका बहुत गंभीर आरोप है कि मेरा ससुर चाय में नशे की गोलियां डाल डालकर मेरे साथ गलत काम करता रहा और इसके साथ साथ इसका पति इसकी आंखों के सामने दूसरी महिला को ले आया। दूसरी महिला को लेकर आया था आपके आंखों के सामने? ले आया सी, कहता मैं तो इनू रखांगा, तेनू रखना जाना तो जाती रहे। हाँ, मैं तो फिर बोली नहीं। तो आपने ये नहीं कहा भी मेरी जिंदगी खराब क्यों की आपने? आका मैं पहले ही तू दस देंदा भी मैं विआह ना करांदा, मेरे मां प्यो ने धक्के ना कीता, मैं तो करांदा ही नहीं सी। मैं पहले कह देंदा सी इन्ना खर्चा ना कर दे, मेरे मां प्यो ने पहले दस देंदा, ठीक फिर बोलना नहीं है। हाँ, घरे ले आंदा। अब आप क्या मांग करना चाहते हो शासन प्रशासन से? मैं तो शराब मिलना चाहिए, मैं तो बस अंदर होना चाहिए, मैं तो कहनी बस। किसको अंदर करवाना चाहते हो? सोरे नू, ससुरे नू। आपके पति को? पति होंदा तो हो जावे, जे पति भी होंदे मगर गया था। पति ने भी आपके साथ गलत की है, आपके सामने दूसरी महिला को ले आया, आपको बिना तलाक दिए आपके साथ गलत किया, विश्वासघात किया उसने। हाँ, गलती काम करे है। जो सामने अखा दी लै कहना मैं इनू फसावांगा, तेन फसांदा ही नहीं। ठीक है, मैं बोली नहीं, वो भी नहीं बोली अगू, कहता मैं तेरे को तो बच्चे भी नहीं, मैं तो इनू रखांगा, तू जानी तो जा। बाबे गुरु नहीं, जो दूसरी महिला है उसके बच्चा भी है? हाँ, आगे दो बच्चे ने। हाँ, कहता मैं मेरे को दो बच्चे ने, मैं रखांगा इन्होंने। हाँ, तो आपने विरोध नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया आपने? ना, नहीं करिया, बोली नहीं मैं तो बस यही क्या भी ब्याह ना करांदा पहला, मेरे मां प्यो ने पहला कह देंदा। ठीक है, कहता मैं इनू की पता सी मेरे मां प्यो ने धक्के ना फसा दी इस तरह। साथियों, मानवता शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। कलयुग की तस्वीरें दिन प्रतिदिन मैं आपको दिखा रहा हूं। कलयुग आ चुका है और यहाँ पर साक्षात रूप से आपको कलयुग के दर्शन हो चुके हैं, क्योंकि रिश्ते तार-तार हो चुके हैं, रिश्ते दागदार हो चुके हैं। इस तरीके से जो मैं आपको बता दूं, ससुर होता है वो एक बाप का दर्जा होता है, बाप के बाद में ससुर का नंबर आता है, क्योंकि ससुर होता है तो वहां पर महिलाएं बिल्कुल सेफ महसूस करती है अपने आप को, और बाप के बाद में ससुर को बाप का ही दर्जा दिया जाता है। लेकिन ससुर ने बाप के दर्जा को शर्मसार की है, मानवता शर्मसार की है इस महिला के कहने के मुताबिक। और इसके साथ साथ इनके जो लड़की के जो माँ बाप है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी? हाँ जी, गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ। मैं आप गई है तो सन डांगा गु लेके पैदल रात में 12 बजे कटता, पड़ोसियों के घरी जाके सुते आ ते बस आदे थे आई की करें तो कुमावा दी रान ने बग्गे जाटे ने मैनू ऐसे ऐसे गंदे गंदे बकवास उसने बोले। मैं क्या भी चुप कर दे, तू चंगा रमेगा, जैसे तेरा की मारे, मैं तो कुड़ी ने मिलन आई हाँ। उन्हें फिर पहले चप्पल मार ली, चप्पल मार के फिर उन्हें डांग खिंच ली, फिर उन्हें आधा के घरों निकल जैसी 11:15 का टाइम सी, जाके पड़ोसियों का गेट खड़काया, वो आखन भी बूहे धक्के बजते ने, आधे कोई धक्के मारदा है, फिर असीं वाजा मारिए, रात दे टाइम कौन सुनदा है। फिर उन्हें आखा भी आवाज आंदी ना लाए वादे तुसी किवें, मैं कहा कारण साडे नाल बीता है। फिर असीं रात उन्हां घरे कट्टी, फिर सवेरे मिंबर दे घरी वो मेरी दोतरी ते मैं दोवें गए सी। हाँ जी, बेटी सही बोल रही है जी? हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ जी, बेटी है अपनी, बिल्कुल सही बोल रही है। ऐसी बात हुई है, अब बताया मेरे को, पहले तो बताया ही नहीं है। कितना दुख हो रहा है आपको? आपको बहुत हो रहा है, रोने का पड़ता है भी, रो पे किसी पास निकल जाऊं, इतना बेइज्जती का बात होगी मेरे साथ। जो कह रही बेटी सही कह रही है जी, बिल्कुल सही कह रही है। हाँ जी। साथियों, आप देख सकते हैं मानवता शर्मसार कलयुग की तस्वीरें, और इसके साथ साथ ससुर ने बहू के साथ किस तरीके से कुकर्म किया और किस तरीके से गलत काम किया। बहू आज खुलकर बोल रही है और बहू का बहुत ही गंभीर रूप से आरोप है अपने ससुर के ऊपर और अपने पति के ऊपर। पति तो इनकी आंखों के सामने दूसरी महिला ले आया और कहने लगा इसको मैं रखूंगा और तेरा मेरे पिताजी के पास काम है, यही बात बोला आपका पति? हाँ, कहता मेरा पिताजी फसाएगा तेनू, मैं नहीं फसावांगा, कहता मैं तो दूजी फसावांगा। हाँ, ऐसे कहना। तो आपने ये नहीं कहा भी आपने मेरे पिताजी, आपके पिताजी से शादी की थी या मेरे तेरे? ब्याह मेरे नाल तेरा होया कि मेरे सोहरे तेरे नाल होया? क्या है मैं सोहरे दा नहीं होया मेरे नाल, तेरे नाल होया मेरे नाल। क्या है?
वाधू वाले कोट के बाहर काट देंदी सी, फिर भी मैं आखा चल घर बन जाएगा। फिर हुण मैं बताया दी मम्मी ने। हाँ बिल्कुल सच्ची बात है 100%। हाँ जी सच्ची है, सच्चाई कौन करता कुड़ी है एडी तेज नहीं है जी। हाँ बिल्कुल शरीफ कुड़ी है, साडे कोल रह के गई है जी, इन्नी तेज नहीं है। बिल्कुल मासूम जी कुड़ी है, तो बहुत ज्यादा धक्का होया जी। सासी बे भोलेपन का फायदा उठाया उन्होंने। बिल्कुल जी बिल्कुल 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 बोली है जी, बिल्कुल ना तो इसको मोबाइल चलाना भी नहीं आता। अभी आप ट्राई कर लो, इसको मोबाइल ही नहीं चलाना आता, इसको नंबरों को पता नहीं है। साथियों कुछ लोगों को बता रहा हूँ, कुछ लोग फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि ये लड़की बार बार हंस क्यों रही है। ये कुछ भोले स्वभाव की ये लड़की है साथियों, क्योंकि ये ना तो मोबाइल रखती और ना कोई पढ़ाई लिखाई की हुई, क्योंकि अनपढ़ता हमारे समाज में एक ऐसा विकराल रूप धारण कर चुकी है कि अनपढ़ आदमी को कोई भी व्यक्ति कैसे भी अपने जाल में फंसा सकता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनके साथ गलत होता रहा, ये आवाज नहीं उठा पाए और उसके बाद में अपने ससुर के हवस का शिकार ये लड़की बनती रही। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल, क्या इसी तरीके से मानवता को शर्मसार किया जाता रहेगा? क्या इसी तरीके से कलयुग की तस्वीरें हमें देखने को मिलती रहेगी? और इसके साथ साथ सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा कि इस लड़की को न्याय दिलवाने में हमारी मदद करें। सभी साथियों से गुजारिश इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।